जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आज हम बात करते हैं कि कोई भी महादशा सबसे पहला किसी भी नेटिव की जो वर्री होती है, वो होती है कि मेरा ये करंट महादशा या अंतरदशा कैसा जाएगा। मैं खुश रह पाऊँगा या नहीं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफ़रिंग से भी जा रहे हों, कुछ लोग मेंटल एगोनी से जाते हैं, सम पीपल फील वेरी हैप्पी। तो एक सी एस पटेल जी ने, या नारी देव केरलम नारी सूत्रा के हिसाब से अष्टक वर्गा के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये करंट पीरियड अच्छा रहेगा या हमें प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, या किस टाइप का ये समय रहने वाला है। तो बिना विलंब किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप समुद्यक अष्टक वर्गा चेक करो। उसमें समुद्यक अष्टक वर्गा में हर हाउस का एक पॉइंट दिया होता है। उसमें मिनिमम 18 पॉइंट किसी भी घर में हो सकते हैं और मैक्सिमम 40 पॉइंट्स होते हैं। तो आप चेक करो कि सॉरी 45 या 46, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन मिनिमम जो है वो 28 पॉइंट होता है। क्योंकि क्या होता है, टोटल काउंट जो है हर हाउस का मिला के, जी हर प्लैनेट के पास एक फिक्स बिंदु है। जैसे बृहस्पति के पास 56 है, शुक्र के पास 52 है, सैटर्न के पास 39 ही है, मार्स के पास 39 ही है। इस तरह कैलकुलेट करके 337 बिंदु टोटल होते हैं। अगर हम इस 337 को 12 से डिवाइड करते हैं, आई नो इट इज अ टीडियस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट आई विल जस्ट पास इट क्विकली। तो इस 337 को हम 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 28। तो अगर आपके किसी भी घर में 28 पॉइंट से कम है, तो आप ये मान के चलो कि आपका वो हाउस, वो डोमेन लाइफ का थोड़ा वीक है, एफ्लिक्टेड है। आपको उस एरिया में ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम, अगर आपका ये 28 से एवब है, तो आप समझो कि एवरेज है। इट विल बी अ ओके ओके पीरियड। बट द मोमेंट इट इज बियॉन्ड 33 और 35, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पीरियड फॉर यू। बट ये सिर्फ बर्थ चार्ट से नहीं होगा। सपोज कि आपका मून का महादशा चल रहा है, आपने चेक किया मून आपके, आप एरीज लग्न के, चलो मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। एरीज लग्न का हूँ मैं। मेरे मून जो है, मेरा जो मून है वो 4th हाउस कैंसर में है, और कैंसर के पास 31 बिंदु है। तो मैं मान के चलूंगा, चलो ये समय मेरा सही ही जाएगा, नॉट बैड और नॉट गुड से एवब एवब एवरेज ये रहेगा। बट टू कंफर्म इट, वेदर इट विल कंटिन्यू इन, तो इसके लिए क्या है, हम यही चेक करेंगे कि नवांशा में चंद्रमा कहाँ जाके बैठा है। तो नवांशा में अगर ये चंद्रमा पाइसेज में सपोज जाके बैठ गया, मीन राशि में बैठ गया, तो हम ये चेक करेंगे मीन राशि में कितने बिंदु हैं। अगर मीन राशि में 31 से एबव है, तब तो हम सर्टेनली बोलेंगे कि ये पीरियड सर्टेनली मेरे लिए बहुत ही फैबुलस रहने वाला है। बट इफ I will have less than 28 और less than 25, सपोज कि ड्रेस्टिकली कम हो गया, तब क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि नहीं, दिस मून, ये देखने में तो बहुत सही लग रहा था कि हाँ भाई ये मून दशा में बंदा बहुत ही अच्छा करेगा, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पीरियड। बट व्हाट इज ऑन द मैनिफेस्टेशन, बिकॉज नवांशा जो क्या है, आपका मैनिफेस्टेशन है। आप क्या अनुभव करने वाले हैं, आप रियल में आपका टाइम ये कैसा रहने वाला है। तो अगर मान लो ये 25 है, तो आप कह सकते हैं भाई देख, सही तो लग रहा है बट रियल में सही रहेगा नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ चैलेंजेस, इट्स गोइंग टू बी अ पीरियड फुल विथ ऑब्स्टेकल्स, इट विल बी अ पीरियड फुल विथ चैलेंजेस। सो यू नीड टू डील विथ इट। एक और तरीका है, हम राशि तुल्य नवांशा भी देखेंगे इसमें। तो हम क्या चेक करेंगे कि यही बर्थ चार्ट में, हमारे ही बर्थ चार्ट में हमने देखा कि कैंसर में तो ये 28 पॉइंट है, लेकिन ये
बारहवीं राशि में, क्योंकि नवांशा में ये बारहवीं राशि में गया है, तो हम बर्थ चार्ट में ही चेक करेंगे कि नवांश 12th राशि में पाइसेज में कितने बिंदु हैं। अगर पाइसेज में भी हमने देख लिया कि हाँ भाई ये 28 से कम है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, इट्स वुड बी अ चैलेंजिंग। बट अगर वहाँ ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल ये 3 का क्रक्स मिला के कि आपको राशि तुल्य नवांशा, अ, और नवांशा में जहाँ चंद्रमा बैठा है उसके कितने पॉइंट हैं, और बर्थ चार्ट में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ कितने पॉइंट है, इन तीनों का कंबाइंड सूत्र मिला के अगर आप देखते हो और तब ये रिजल्ट निकालते हो कि हाँ भाई ये मेरा सही पीरियड होगा, एबव एवरेज, बेटर, बैड, वर्स, सो इट्स नेवर गोइंग टू फेल, बिकॉज ये पराशर मुनि ने, लॉर्ड पराशरा या सेज पराशरा ने क्लियरली बोला था कि कलयुग में लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ही कम होने वाली है। तो उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता तो नहीं होगी कि वो चेक कर पाएंगे हर एंगल से कि उनका समय कैसे रहने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने क्विकली चेक करने के लिए कलयुग के लोगों की जहाँ की बुद्धिमत्ता बहुत ही कम हो जाती है, उसके लिए ये अष्टक वर्ग दिया था। ये अष्टक वर्ग ना सिर्फ महादशा बल्कि हमारे अंतर्दशा को भी डिफाइन करता है। तो चलो एक आइडिया तो आपको मिल गया होगा महादशा कैसा रहने वाला है। आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि एक वर्कशॉप टाइप का हम कंडक्ट करें, वेयर हम एक प्रैक्टिकल चार्ट लेके हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि हाँ इस टाइप से हम ये देख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक पार्टिकुलर महादशा में अगर हमें अंतर्दशा का आकलन करना हो तो वो हम अष्टक वर्गा से कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम भिन्नाष्टक वर्गों का प्रयोग करते हैं। चलो हमारा चंद्रमा का ही महादशा हमने देख लिया कि ओके इट्स गोइंग टू बी एन एवरेज पीरियड, क्योंकि यहाँ पे 31 पॉइंट्स है, नवांशा में ये 28 है, तो थोड़ा चैलेंजेस तो रहेगा, लेकिन बर्थ चार्ट में पाइसेज में ओके अगेन 28 या 29 है, तो ठीक है, ओके ओके है, 2-3 बिंदु से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ए स्मूथ राइड, सिंस यहाँ बर्थ चार्ट से कम पॉइंट नवांशा में भी है और नवांशा तुल्य राशि में ही है। लेकिन इसी महादशा में कुछ तो अंतर्दशा होगा जहाँ की हम रियली वर्क करके उसको अपने लिए कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग निकालेंगे। उसमें देखेंगे कि जो पार्टिकुलर ग्रह हमें अंतर्दशा में देखना है, सपोज चंद्रमा में हमें मार्स का देखना है, तो हम देखेंगे मार्स कहाँ बैठा हुआ है। तो मार्स सपोज कि फर्स्ट हाउस में अपनी ही राशि एरीज का बैठा हुआ है, हम वहाँ पॉइंट देखेंगे। अगर वहाँ 4 बिंदु है तो हम बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी ओके पीरियड। अगर वहाँ 5 बिंदु है तो हम बोलेंगे एबव एवरेज। बट इफ देयर इज मोर देन लाइक 7 और 6, तब हम कहेंगे ये सर्टेनली बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है चंद्रमा में मार्स की अंतर्दशा। बट इफ इट्स गोइंग टू बी अ 3, इट वुड बी अ बैड। इफ इट इज 1 और 2, इट इज गोइंग टू बी अ वर्स पीरियड फॉर द नेटिव। इसी तरह करके हम सारे अंतर्दशा को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इतना प्रोवन सूत्र है, इट्स नेवर गोज रॉन्ग। देयर आर लाइक CS पटेल साहब ने कम से कम 100 और 150 हॉर्सकोप पे इसे प्रूव करके दिखाया है, और ये हमेशा ही सही जाता है। इन रेयर केस इट गोज रॉन्ग, लाइक until unless your birth data is really manipulated, it's corrupted, so in that case you won't have right data. So just check it guys, see I wanted to bring it क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में नहीं देखा है किसी को काम करते हुए, मैंने सोचा कि ये लाता हूँ। It is going to be a helpful for so many guys, like without going to astrologer you can find it out, like if this current time will be good for you or bad for you, or it is going to be an average for you. तो ये था हमारा महादशा और अंतर्दशा को लेके और यूजिंग अष्टक वर्गा। आगे आने वाले वीडियो में हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसी को हम और थोड़ा एलेबरेट कर सके। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।